नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप लोग का मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए जो क्लास 6 से लेके जो क्लास 12 में है, ठीक है बच्चों, 6 से लेके 12 तक के सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में फंसेंगे ही, गारंटी है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आप लोग समझ सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी दिखाया गया है और हिंदी में भी है। अगर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इंग्लिश वाला देख के समझ सकते हैं। हम यहाँ पर हिंदी की चीज़ें को पढ़कर समझाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अल्ट्रासाउंड उपकरण आवृत्ति पर कार्य करता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत लगाई गई हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें सही हैं बच्चों, ठीक है। तो जो गलत है उसको मैं बताऊंगा और जो सही है उसको भी बताऊंगा। इसके साथ साथ कुछ आप लोग को एडवांस में जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए, अल्ट्रासाउंड उपकरण आवृत्ति पर कार्य करता है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से कम और 10,000 हर्ट्ज से कम। तो ये बच्चों इसका सही आंसर, ये फर्स्ट वाला ही सही आंसर है जो लगाया गया है, ठीक है बच्चों। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसका इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इससे भी सवाल आ सकते हैं। जैसे कहाँ कहाँ किया जाता है अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल बच्चों? चिकित्सा में किया जाता है, ठीक है, वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है, दूरियों को मापने में किया जाता है, और उत्पादों और संरचनाओं में दोषों का पता, जो उसमें कुछ कमी होती है उसको पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। लोहे को संक्षारण से सुरक्षित करने के लिए इस पर कौन सी धातु का निक्षेपण किया जाता है? तो इसमें बच्चों जिंक का किया जाता है। इसमें ऑप्शन आप लोग इंग्लिश में देख पा रहे होंगे, जिंक, ठीक है, जिसको यहाँ पर जस्ता से करके बताया गया है। तो जिंक कहिए या जस्ता कहिए, एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हिंदी वाले बच्चों के लिए हो जाएगा चौथा, जस्ता सही हो जाएगा। लोहे या इस्पात के संक्षारण को रोकने के लिए जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है बच्चों, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे चमकीली लोहे की कीलें देखी होंगी, पिन देखी होंगी, तो उस पर क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तो वो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उस पर जिंक की बच्चों परत चढ़ाई गई होती है, ठीक है। आगे देखें। भूकंप लेखी यंत्र का उपयोग क्या रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? पवन की शक्ति, भूकंप का कंपन, बिजली का कौंधना, तापमान। तो ये सही लगाया गया बच्चों, यहाँ भूकंप का कंपन ही, ठीक है। भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र है, ठीक है बच्चों। भूकंप लेखी कहिए या सिस्मोग्राफ कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो कभी कभी सिस्मोग्राफ भी आ जाता है कि भूकंप का कंपन किस यंत्र से मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अग्नि की लपट उत्पन्न नहीं होती? तो काठ कोयला, मिट्टी का तेल, पिघली हुई मोम तथा काठ कोयला। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ये फर्स्ट वाला, काठ कोयला, ठीक है। इसमें से कौन सी प्रजाति लुप्त हो चुकी है? तो इसमें ये फर्स्ट वाला हो जाएगा बच्चों, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। अगला देखो। हमारे पादपों, जानवरों तथा उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित स्थान कौन से हैं? तो यहाँ पर बच्चों देखिए ऑप्शन दिया गया है आपको, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल निचय, भौगोलिक निचय। तो इसमें जो पादपों, जानवरों एवं उनके आवासों को सुरक्षित रखा जाता है, ये ABC तीनों में रखा जाता है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखो। कार्क में सर्वप्रथम कोशिका को किसने देखा था? खोजा। तो ये बच्चों यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है, इसके अनुसार रॉबर्ट हुक ने किया था बच्चों, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोज प्राणी है? तो इसमें मेढक, छिपकली, गाय, तितली। तो इसमें बता दें बच्चों, आप लोग के दो प्रकार के प्राणी होते हैं,
प्रायुज प्राणी और जरायुज प्राणी, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो दिया गया है इंग्लिश में एक चीज़ दिया गया है विविपारस, ठीक है, ये विविपेरस भी इसको बोलते हैं। तो इसका हिंदी जो होता है वो बच्चों जरायुज होता है, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, जरायुज होता है, ना कि प्रायुज होता है। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, इसका जरायुज प्राणी हो जाएगा। तो जरायुज मतलब ये होता है बच्चे जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं बच्चे के रूप में, मतलब अंडे नहीं देते हैं, बच्चे डायरेक्ट देते हैं। तो वो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, ये दिया हुआ ऑप्शन में गाय हो जाएगा। अब डायरेक्ट बच्चे कौन कौन, मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, ये सब डायरेक्ट अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे से बच्चे नहीं निकलते, ठीक है। तो जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं उसे जरायुज प्राणी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस अनुसार से ये गाय वाला सही हो जाएगा, ठीक। वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो ये टेस्टोस्टेरोन है बच्चों, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस हार्मोन को सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो 40 नंबर में है, आइरिस द्वारा प्रकाश की मात्रा के आँख में प्रवेश करने का नियमन किया जाता है। तो ये सही बात है बच्चों, आइरिस के द्वारा ही प्रकाश की मात्रा, कितनी प्रकाश की मात्रा आएगी ये चीज़ क्लियर किया जाता है। तो ये सही है। चित्र सदा आँख के रेटिना पर बनता है, तो ये भी बात सही है, चित्र सदा इसके रेटिना पर बनता है। तो ये दोनों कथन सही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें जो है इसके द्वारा यहाँ पर प्रकाश आइरिस के द्वारा आता है और ये रेटिना पर बनता है। तो यहाँ पर देखो ए तथा आर दोनों सही है, ठीक है। अब कहते हैं ना, वो कारण दोनों सही है, लेकिन आर जो है मतलब ये जो कारण है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लानट ऑफ द सन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, तो ये प्रकाश तारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश तारा जो है प्रकाशमान तारा यह एक तारा है, ग्रह नहीं है। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, बुध जो है बच्चों वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। तो ये कभी पूछ सकता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो ये बुध है, ठीक है। और जो ये बच्चों है ये सीरियस तारा, ठीक है, ये जो प्रकाशमान तारा हिंदी में लिखा गया है, ये बच्चों सबसे चमकीला तारा है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों को पहचानें। तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन का जो होता है सूत्र CH4 होता है और इसका जो होता है N2O होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर रबी की फसल तो देखो जो रबी की फसल होती है वो बच्चों ठंडियों में बोया जाता है, मतलब अभी स्टार्टिंग जैसे ये नवंबर का स्टार्ट हो रहा है, तो इस समय रबी की फसल उगाई जाएगी और बसंत ऋतु आते आते उसको जैसे फरवरी में, लगभग फरवरी मार्च में उसको काटा जाता है। तो रबी की फसल में अभी गेहूँ, चना, अलसी ये सब चीज़ें बोया जाएगा। लेकिन सोयाबीन ये बच्चों खरीफ की फसल है, तो ये सोयाबीन को नहीं बोया जाता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला देखो, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो ये बच्चों लैक्टोबैसिलस ये दही का जमना में काम आता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, खमीर ब्रेड बनाना और विषाणु एड्स, ठीक है। तो ये सही चीज़ मिलाया हुआ था, इसका भी सेकेंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं, तो ये 23 युग्म पाया जाता है, ठीक है। असंसर्पी बल का उदाहरण है, तो असंसर्पी या अस्पर्शी कह सकते हैं। तो अस्पर्शी मतलब जिसमें ये होता है कि दो वस्तुएं टच नहीं करती हैं, दूर दूर से ही बल लगता है। तो चुंबक द्वारा लगाया गया बल क्या होता है बच्चों, वो असंपर्क बल होता है, या असंसर्पी जो भी यहाँ पर लिखा गया है वो होता है, ठीक है। अगला देखो, किसी नौका या विमान का अग्रभाग शून्याकार क्यों होता है। तो आप देखे होंगे जो नौका होता है कुछ इस टाइप का ऐसे उठा होता है ना, और जो ऐसे ही एरोप्लेन का भी होता है बच्चों, ठीक है, और ऐसे होता है। तो ये क्यों किया जाता है, तो ये क्या करता है, ये बच्चों घर्षण को कम करता है, इसलिए ऐसा बनाया गया होता है, ठीक है।
पेट का विस्तृत रूप क्या है? तो ये बच्चों सेकेंड वाला सही हो जाएगा। तांबे के बर्तनों का लंबे समय तक आर्द्र हवा में खुला रहने पर उन पर जमने वाली हल्के रंग की परत निम्न में से क्या बनने के कारण होती है? तो यहाँ पर ये कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा कॉपर कार्बोनेट बनने से होती है। अगला देखो, निम्नलिखित में से अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का चयन करें। तो बच्चों अनवीकरणीय का मतलब ये होता है कि ऐसे संसाधन जो एक बार यूज हो चुके उसके बाद उसको पुनः ना यूज किया जा सके, तो उसे हम बोलेंगे अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें हवा तो है, इसको हम नवीकरणीय बोल सकते हैं क्योंकि इसको हम बार बार यूज करते हैं। तो ये कोयला, पेट्रोलियम और वन, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, BCD।